NA48 में। NA48 की क्या कंडीशन है यहाँ पर? वहाँ पे रश इस कदर लगा हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि 5 बजे के टाइम जो यूनिफॉर्म पहन गए उन्हें धावा बोल दिया है। चार दीवारी के अंदर चार हम PTI से हैं और ये स्पेशल इनने रुक के वीडियो बनाई है, ठीक। और किसी भी कैंप में जब आवाम होती है तो वो ये पोलिंग का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। अच्छा, यहाँ पर 57 में अब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे NA47 और NA48 से अभी हम वापस आ चुके हैं। ये कैंप लगाए जाते हैं पार्टियों की जानिब से और ये इस टाइम ये आप देख सकते हैं मौजूद हैं जी। अंदर भी है स्ट्रीट जो है हथकड़ियों में बैनर पे लगाई गई है। कोई भी जो है किसी भी पार्टी का कोई मेन कैंडिडेट अलग से है, ये भी स्कूल है और जेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह PML का वोटर आप देख रहे हैं खुल के निकला, ये देखिए। और ये बड़ी बात है, खान साहब का पोस्टर भी लगा हुआ है। ये वोटर 3 स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे वोटिंग 110% इंशाल्लाह। ये जी मुकाबला तो काफी घरों से निकल चुके हैं गाड़ियों के ऊपर, जैसे कि आपको मालूम है जमात इस्लामी के कह लें ये जी जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद की पंजाब पुलिस उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि जो इलेक्शन की जो डेट थी वो आज आ चुकी है और जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए घरों से निकल चुके हैं और यहाँ पर हम पहुँचे हैं NA48 में। NA48 की क्या कंडीशन है, यहाँ पर कौन कौन से पोलिंग स्टेशन है, ये हम आपको सारे सर्वे करके आप देख सकते हैं। खुर्रम नवाज साहब है, इंतखाबी निशान तराजू है, ये सराती हादसा की जमात है और इस में इस दफ़ा कह लें कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो खड़े 48 से ये भी यहाँ पर कैंप भी जाते हैं। जी सवालेकुम, कहना क्या चाहते हैं सर? आपके सामने सूरत हाल है, जिस तरह कल आपने खबर सुनी होगी कि इंटरनेशनल मुबस्सिरीन आ चुके हैं पाकिस्तान में, तो आज पुलिस की तरफ से थोड़ा सा हाथ उनका रखा गया है। तो हमारा कैंप भी आपके सामने मौजूद है, धड़ाधड़ अभी फुर्सत नहीं है, पर्चियाँ बनाए जा रहे हैं, लोग आए जा रहे हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर आप जब जाएंगे वहाँ पे रश इस कदर लगा हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि 5 बजे के टाइम के ऊपर वो कवर कर पाएंगे। उसके बाद भी सारा वो रश लगा हुआ है। मैं पोलिंग एजेंट्स के तौर पर या अंदर जाके उनसे मिला हूँ, RO से भी, उन्होंने कहा जी कि 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी। हमने ये कहा है कि तमाम दुनिया जान रही है कि PTI इमरान खान ने पहले जैसे दामन शुरू कर दिया है, इनका इंतखाबी निशान जो पहला था वो छीन लिया गया। उनके जो वर्कर थे उनको मैं आपको बता दूं, ये अभी भाई ने जो बल्ले का नाम लिया ना, ये बहुत इजी लफ्ज समझा जा रहा था कि बल्ले का निशान छिन गया है तो हम दूसरे जो इंतखाबी निशान होंगे उन पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है जनाब आप सब के लिए कि जो बल्ले का निशान आपसे छिन गया है, अगर कोई कैंडिडेट आपका जीत भी जाता तो वो कौमी असम्बली में बैठ नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है उसको किसी जमात के साथ बैठना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा, या वो बैठेगा पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ। अकेला वो जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं वो अकेला नहीं बैठ सकेगा। जी गांधी की निशानी का जो हमारा उम्मीदवार है, अगर किसी का बोलता या नहीं बोलता, ये भी अगर अध्यक्ष भी धांधली है, इंतजामिया की भी धांधली है। बाकी ये मैं तमाम सियासी जमातें अपनी कार्य मीटिंग कर रही है, ओपन मीटिंग कर रही है, वहाँ जो इंतजामिया है उसको प्रोटेक्शन दे रही है। हमारी यहाँ परसों कार्य मीटिंग हुई है, तो बुखारी साहब आए हैं। तो ये जी इमरान खान साहब की जो वकला टीम है, नहीं मैदर बजोता साहब, इसमें काफी बड़ा एक किरदार है, बड़ा नाम है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इनकी अपील सुनी जाए और जितने भी कह लें कि लोग PTI के गिरफ्तार है उनको रिहा कराया जाए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब का ये कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और ये अभी तक हम गोरी टोन में ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं
और किसी भी कैंप में जब आवाम होती है तो वो ये समझ ले कि वहाँ से ज़ाहिर हो। कुछ लोग वो होंगे जो लेडीज़ के साथ आए हैं यहाँ पर, और ये देखें इस्लामाबाद पुलिस अपनी ड्यूटी पे यहाँ पर अभी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि NA-47 और NA-48 से अभी हम वापस आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं NA-57 NA-56 में। और अभी जो हम पहुंचे हैं ये है चकलाला स्कीम 3 यानी कि जो पुराना एयरपोर्ट है इसके करीब। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो हैं बैरिस्टर दानियाल साहब, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ज़्यादा पोलिंग है, जो वोटिंग है, किसकी हो रही है, तो इसके बारे में भी हम आपसे शेयर करते हैं। 57 में हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के लिए ख़वातीन यहाँ पर आगाही देने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। ये कैंप आ गया जी जनाब PTI का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा जो है कि मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर लगता है काफ़ी कांटे का मुकाबला है। ये जी माँ बेटा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लो जी ये कैंप हमें मिल गया है कलम दुआत का। शेख रशीद साहब की हथकड़ी लगी हुई तस्वीर भी यहाँ पर बैनरों पे लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये शेख रशीद साहब की तस्वीर जो है हथकड़ियों में बैनर पे लगाई गई है। कैंप लगाया गया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया। 57 जमात इस्लामी, ठीक है जी। के बाद आप देखें कि कोई भी जो है किसी भी पार्टी का कोई मेन कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये बैरिस्टर दानियाल NA-57। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, से है। ये भी स्कूल है, और जेंट्स के लिए जो है कि वो लहदा से जगह बनाई गई है। यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ज्यादा लोग शेर हैं। ये जी बैरिस्टर दानियाल साहब के लोग हैं यहाँ पर, और मुस्लिम लीग नून के कहने के जाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, PML का वोटर आप देख रहे हैं खुल के निकला है, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी के लिए खासकर हर यूथ, पढ़ा लिखा इंसान, हर बंदा NA-57 बैरिस्टर दानियाल चौधरी को इंशाल्लाह वोट पोल करने के लिए घरों से बाहर निकला है। बहुत शुक्रिया। यासर भाई ने जी काफी मेहनत की हुई है यहाँ पर, और दानियाल भाई ने भी यहाँ पर काफी मेहनत की है, और ये उसी मेहनत का नतीजा है जो इतनी बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर। ये जी एक खातून है जो देखें व्हील चेयर पे आई हैं वोट कास्ट करने के लिए, और ये देखें आप, ये देखें, और ये बड़ी बात है कि जो अपना वोट का हक है वो अदा करने आई है। कुछ लोग बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद भी घरों में बैठे रहते हैं। ये देखें सब हेल्प कर रहे हैं उनकी, और ये खातून है स्पेशल आई है PTI को वोट देने के लिए। अच्छा। इमरान खान की शदाई। अच्छा, आप बोले। हाँ जी, वो अंदर तो हो जाए। हाँ 20 मिनट रहते हैं। बोले दुआ करें, दुआ दें। बस अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे और इमरान खान को आमीन आमीन आमीन। अल्लाह उसकी मुश्किलें इंशाल्लाह थैंक यू अल्लाह। ये जी नून लीग की गाड़ियां देखें आप, आपके सामने हैं। ये शेर चिप्सा किए हुए हैं। ये जी सजाद खान साहब के
पीपी 18 के लोग हैं। पीपी 18 से आए हैं आप लोग? चलें जी। ये जी पीपी 18 भी जो है ये दानियाल साहब का हल्का है। ये भी ये खान वाले हैं जी। यहाँ से जो हल्का शुरू होता है ये है पीपी 18 और NA 57 ही है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो हैं सजाद खान साहब। यहाँ पर एक गाड़ी है जी जिसके ऊपर ये सजाद खान साहब का पोस्टर भी लगा हुआ है। ये वोटरों को लाने के लिए जी ये सजाद खान साहब ने टोयोटा हाईएस करवाया हुआ था और इसके अलावा भी जो दीगर गाड़ियां वो यहाँ पर। ये इलाका है जी डोक खब्बे का। जैसा कि आपको मालूम है पोलिंग का जो टाइम है वो ख़त्म होता जा रहा है और जितने भी कह लें कि कैंप्स थे ये तो आस्ता आस्ता ख़त्म किया जा रहा है। हेलो गाड़ी के ऊपर लगा के जा रही है। कितने पूरी उम्मीद है सर 100% क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो वोट डाला आपने? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किसको डाला? नवाज लीग को। कैंडिडेट कौन सा था? हमारा था इस्लामाबाद में था हमारा अंजुम वकील खान और एक तारक फजल चौधरी। तो ये जी इस्लामाबाद में ये वोट कास्ट करके आए हैं और पूरा शाह जी कितने वोट जमा किए हैं आप? और इंशाल्लाह अच्छी हमारी प्रोग्रेस रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की घर उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे वोट निकलेंगे। तो यहाँ पर तो काफी जो रोला पड़ा और PTI का और मुस्लिम लीग नून का लग रहा है। देखिए मुकाबले में ठीक है उनका भी मुकाबला है लेकिन हम भी मुकाबले से बाहर नहीं है। इंशाल्लाह वोट अच्छा लेंगे लोगों को इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी पार्टी को। साहब कितने पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह जी आपकी बात है 110%। 110%? इंशाल्लाह जी ये जी मुकाबला तो काफी सख्त लग रहा है मुकाबला साथ है बिल्कुल बाकी देखिए PTI के साथ। जी बिल्कुल चलें जी, ठीक है जी। मुकाबला काफी यहाँ पर कांटेदार है और काफी सख्त मुकाबला है यहाँ पर और ये आप देख सकते हैं ये PP 17 है कमर्शियल मार्केट सैगला टोल डिग्री कॉलेज के पास इस टाइम हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखें जी PTI के भी कारकुन यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए ये PTI के कारकुन अपनी पार्टी का झंडा लेके यहाँ पर खड़े हैं। जो है वो अपने इलाके में काफी मकबूल है और अपने हल्के में उन्होंने काफी काम भी किया हुआ है और उनके काफी वोटर भी हैं यहाँ पर। क्योंकि जो पोलिंग का टाइम था वो अब खत्म हो चुका है और अब जो है लोग रैलियों की शक्ल में घरों से निकल चुके हैं। गाड़ियों के ऊपर जैसे कि आपको मालूम है आज झंडे भी लगा दिए गए हैं और इलेक्शनों के दिनों में जैसा कि आपको मालूम है बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग लेके निकलते हैं और रीवो होगी लैंड क्रूजर प्राडो वगैरह से कम तो लोग आजकल बात नहीं करते और ये गाड़ी के ऊपर शेर भी लगा हुआ है। ये भी देखें नई नई गाड़ियां इलेक्शनों के दिनों में बाहर आ जाती है और बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर बाहर आती हैं। ये आपके सामने है।
छप्पन से कह लें कि इनका ये मरकज़ी दफ्तर है हनीफ अब्बासी साहब का, और ये दफ्तर ज्वाइंट था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कह लें कि शुरू दिन से ही काफ़ी लोगों की तादाद थी और काफ़ी रश था यहाँ पर, और हनीफ अब्बासी साहब के काफ़ी बड़ी तादाद, उनकी बरादरी भी है जो उनके साथ थी। और हमेशा ये इलेक्शन इनके जीतने की वजह भी ये है कि हनीफ अब्बासी हो गए, राजा हनीफ एडवोकेट साहब हो गए, इनकी बहुत बड़ी जो बरादरी है यहाँ पर मौजूद है, और NA56 से ये इलेक्शन। नाज़रीन, जदीद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है 8 फरवरी जो इलेक्शन की डेट दी गई थी, अब वो डेट खत्म हो चुकी है। आज जो अपना लोगों ने वोट डालना था वो वोट डाल दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम NA56 यानी कि जो NA56 हनीफ अब्बासी साहब का हल्का बनता है, और इसी हल्के में जो इनके कह लें कि PP 17 से राजा हनीफ एडवोकेट साहब इनके साथ रहे। और ये जो इलेक्शन है, और ये शुरू से हम देख रहे हैं, ये जो उनका मरकजी दफ्तर था, यहाँ पर कह लें कि बहुत बड़ी कसी तादाद में इनकी जो अपनी बरादरी है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और यहाँ पर हर दम जब भी हम आए तो काफ़ी रश था यहाँ पर लोगों का। अभी भी आप देख सकते हैं कि पोलिंग का जो टाइम है ख़त्म हो चुका है, और जो अब जोग दर जोग लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर हनीफ अब्बासी साहब को वेलकम करने के लिए, और पूरे उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर लोग तो हनीफ अब्बासी साहब यहाँ से आज जीतेंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि PTI के हवाले से, तो PTI भी पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन यहाँ से जीतेगी। NA56 का ये जो फैसला है, ये चंद ही लम्हों के बाद या चंद घंटों के बाद आप तक ये पहुँच जाएगा, आप मीडिया पे देख सकेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, फिलहाल जो मोबाइल की सर्विस की जो बंदिश है वो भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जो मोबाइल सर्विस है वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम भी एक जंबे गफीर है NA56 PP 17 राजा हनीफ एडवोकेट साहब। जमात इस्लामी के कह लें कि PP 17 से जो थे रज़ा अहमद शाह साहब थे, और जैसा कि आपको मालूम है कि पोलिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, और इस वक्त जो है कि नमाज का भी टाइम है, काफ़ी सारे लोग नमाज पढ़ने गए हुए हैं, क्योंकि जमात के लोग जैसा कि आपको मालूम है नमाज लाजमी पढ़ते हैं। तो अभी मैं रावलपिंडी मरी रोड पे इनके मरकज़ी दफ्तर पहुंचा हूं, तो फिलहाल लोग नमाज पढ़ ये जी सजाद खान साहब के नारे लगा रहे हैं, ये देखें जी शेर के नारे लगे यहाँ पर, ये देखें शेर वाले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये रावलपिंडी मरी रोड पे हम मौजूद है जी, सजाद खान साहब का हल्का है, और ये सजाद खान के वोटर यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये आप देख सकते हैं। ये जी एक अकेला जवान खड़ा है, PP 18 से सजाद खान साहब के मतवाले प्यार करने वाले हैं। भी यहाँ पर खड़ी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं, और रिजल्ट का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। ये PP 18 का एरिया है, रावलपिंडी मरी रोड है ये, और देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर पंजाब पुलिस भी अपनी ड्यूटी पे तैनात है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ साथ रेंजर भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर बड़े ये फिलहाल रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है जी।
भाई साहब पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। सर क्या मंशूर लेके आ रहे हैं अपने हल्के के लोगों के लिए? हमारे हल्के के लोगों की बढ़िया महरूमियां है, इंशाल्लाह एक एक करके दूर करेंगे। पानी का मसला है, गैस का मसला है और स्ट्रीट लाइट और दूसरा पानी और गैस का फंड तो आपको पीडीएम की हुकूमत में मिल चुका है, पिंडी की हुकूमत को। पिंडी की हुकूमत को मिल चुका है, हमें भी तो मिलेगा ना। अगर हम इलेक्ट होंगे तो हमें भी तो मिलेगा ना। ऐसी नवाज शरीफ साहब कह रहे थे मैंने 32 अरब रुपया फंड जो है वो दे दिया है पिंडी के लोगों को, पीडीएम की कोई किसी को नहीं दिया गया, अभी वो हमें मिलेगा। उसके बाद हम एक एक करके अपने इलाके के लोगों की महरूमियों को खत्म करेंगे। 9-10 साल से उन्होंने किसी आदमी ने उनका कोई काम नहीं किया। पानी जैसे मसले से वो महरूम है, पानी की नेमत से भी, पानी के मसले से महरूम है। और गैस का गैस भी जो है बहुत जगह पे आ रही है, बहुत जगह पे प्रेशर कम है। आपको अपने हल्के से क्या क्या शिकायत, लोगों की क्या शिकायत है? लोगों के यहाँ तो पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और गलियां नहीं है, सड़कें नहीं है।